स्टूडेंट, आज के इंटरनेट के इस क्लास में हम आपको इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क के आगे का चैप्टर आपको समझाएंगे। आज इसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क में इंटरनेट को यूज़ करेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, किस तरह से ये डेवलप हुआ है, इसके बारे में आज आपको बताएंगे। सबसे पहले इसका डिफिनीशन, पहले इसके इंटरनेट के बारे में समझे कि क्या है। तो इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर which is formed by combining several LANs, MANs and WANs। मतलब बहुत सारे LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के सम्मिलित स्वरूप जो बनाता है उसी को हम लोग इंटरनेट कहते हैं। इसीलिए इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहते हैं। It is also called network of network. It is network which makes possible global exchange of message or file at minimum expenses। कहने का मतलब कि बहुत ही कम एक्सपेंस में आप इजीली, बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह अपने मैसेज को भेजते हैं इंटरनेट के द्वारा। तो इंटरनेट क्या हुआ कि यह एक ऐसा संरचना है जिसमें बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क को सम्मिलित रूप से तैयार किया हुआ स्ट्रक्चर बनता है। अब जो है सो इसमें हम लोग समझे कि इंटरनेट डेवलप किसके द्वारा हुआ है और कहाँ पे हुआ है। तो इंटरनेट जो डेवलप हुआ है वह ARPA के द्वारा। ARPA का पूरा नाम हुआ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। Internet was developed by ARPA, Advanced Research Project Agency, in September 1969. Initially, प्रारंभ में this technology was used by Defense Department of USA। शुरू में यह टेक्नोलॉजी, इस तरह के जो टेक्निक था वो केवल USA के डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा यूज किया जाता था। लेकिन बाद में लेटर दिस टेक्नोलॉजी वाज ओपन फॉर ऑल कंट्रीज। लेकिन बाद में अनेक देशों के लिए, सब देशों के लिए ये सुलभ हो गया, स्टार्ट हो गया। अब हम लोग समझे कि जो इंटरनेट है इसके सर्विसेज कौन कौन से हैं जिसके द्वारा इंटरनेट आपको पहुंच पाता है। तो इसमें 3 एजेंसियां हैं जो पूरे इंटरनेट के कार्य को देख रेख करती है। एक पहला है इंटरनेट सोसाइटी, दूसरा है इंटरनेट आर्किटेक्ट बोर्ड और तीसरा इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। द सर्विसेज ऑफ इंटरनेट आर गवर्न्ड बाय ISOC, IAB एंड IETF। अब आप समझें कि IOC का पूरा नाम क्या हुआ। ISOC का पूरा नाम होता है इंटरनेट सोसाइटी और IAB का पूरा नाम क्या हुआ तो इंटरनेट आर्किटेक्ट बोर्ड और IETF का पूरा नाम हुआ इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये 3 सोसाइटी है। पहले इन तीनों के बारे में आप समझें। इंटरनेट सोसाइटी क्या हुआ तो इंटरनेट सोसाइटी ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा जितने भी देश में इंटरनेट डेवलप है उन सारे देशों में इसके ये सोसाइटी है तो इसके मेंबर होते हैं। जिन देशों के पास इंटरनेट है वो इसके मेंबर होते हैं। और IAB का क्या काम हुआ तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी देश में, अगर आपको इंटरनेट डेवलप नहीं है तो उसके सोसाइटी के मेंबर उनको कन्विंस करते हैं कि आप जो है सो इसको यूज़ कीजिए इंटरनेट को। फिर वहाँ पे IAB के द्वारा जो है सो आर्किटेक्ट बोर्ड के द्वारा जो है सो सेटअप किया जाता है, सिक्योरिटी दिया जाता है। ये सारे काम इस IAB के द्वारा होता है। और इसके इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जो इसके अंदर में कोई भी किसी तरह का डिफिकल्टीज होता है तो फिर उनको सही करने का काम इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा होता है। ये सारे एजेंसियां मिलकर के इंटरनेट को सुचारू रूप से चलाने का काम करती है। अब हम आगे समझे कि यूजेज ऑफ इंटरनेट और एप्लीकेशन एरिया ऑफ इंटरनेट। आप लोग सबको मालूम होगा कि इंटरनेट क्यों आपके लिए बहुत जरूरी है। व्हाई डू पीपल गो ऑनलाइन, क्यों हम लोग जो है सो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, किस लिए करते हैं। आज सबके लिए मोबाइल और इंटरनेट ज़रूरी हो गया है क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन ही यूज़ किया जाता है। कुछ पॉइंट्स में इसको समझें।
सबसे पहला पॉइंट है, इट इज यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप उसके सर्विस के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसके वेबसाइट पे जाने की जरूरत होती है और फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। जैसे हमको कोई मोबाइल लेना है तो मोबाइल का जो भी वेबसाइट होगा तो उसके वेबसाइट को ओपन करेंगे और ये वेबसाइट हमको कहाँ से मिलेगा, तो इंटरनेट से मिलेगा। दूसरा पॉइंट समझें, इट इज यूज टू डू ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ मैसेज यूजिंग ईमेल टेक्नोलॉजी। हमें किसी को मेल कर अपना संदेश भेजना, मैसेज भेजना होता है तो किस टेक्नोलॉजी के द्वारा भेजते हैं, तो ईमेल के द्वारा। ये बहुत ही पॉपुलर एक टेक्निक होता है जिसके द्वारा इजीली हम बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम खर्च में इसको यूज कर पाते हैं। तीसरे पॉइंट में समझें, इट इज यूज टू डू ग्लोबल बिजनेस यूजिंग ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी। ई कॉमर्स के द्वारा जो आजकल हम लोग ऑनलाइन खरीद बिक्री का काम करते हैं, कोई भी सामान लेना होता है तो इजीली जो है सो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, तो इन सब जो भी वेबसाइट होते हैं जो खरीद बिक्री का काम करते हैं तो उनका जो है सो यूज़ करके हम लोग कोई भी सामान को इजीली परचेज कर लेते हैं ई कॉमर्स के द्वारा। चलिए आगे समझते हैं, इट इज यूज टू डू फेस टू फेस यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम लोग जो है सो इजीली एक दूसरे से बात कर लेते हैं। पहले हम लोग फ़ोन पे ही बात करते थे, लेकिन आजकल जो है सो इंटरनेट के द्वारा हम इजीली जो है सो फेस टू फेस बात कर लेते हैं। इट इज यूज टू डू ऑनलाइन कोर्सेज। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, जैसे हम आपको कुछ कोई भी समझाना होता है तो एक तो ऑफलाइन मोड होता है और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो हम लोग इजीली ऑनलाइन मोड में भी पढ़ पाते हैं। लेकिन ये संभव कैसे होता है, तो इंटरनेट के द्वारा। चलिए आगे समझते हैं कि इट इज यूज टू सर्च जॉब ऑल्सो। बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं, क्योंकि अगर हमको जॉब चाहिए तो सबसे पहले हमको खोजने की जरूरत है, सर्च करने की जरूरत है कहाँ कहाँ पे जॉब है। तो इनको सर्च करने के लिए बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं, इससे संबंधित होते हैं, जॉब से संबंधित होते हैं, जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज हैं। फिर उन वेबसाइट को हम सर्च करते हैं, जैसे sarkariresult.com। चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं, इट इज यूज टू फॉर्म ए क्लब और फोरम ऑफ द पीपुल हैविंग सिमिलर इंटरेस्ट। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जिसमें हम लोग ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने से क्या होता है, तो एक तरह के जितने भी आपके जो मेंबर होते हैं सिमिलर इंटरेस्ट वाले, उनका ग्रुप होता है, तो वो अपना मैसेज जो है सो इजीली एक दूसरे को शेयर कर पाते हैं। जैसे आपका ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, तो बहुत सारे ऐसे हैं, स्नैपचैट है, तो इस सब का यूज करते हैं, फेसबुक सबका। चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि इंटरनेट के द्वारा हम लोग बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जिनको हमको ज़रूरत होती है तो उनको हम कलेक्ट करते हैं। इट इज यूज टू कलेक्ट रिसर्च इंफॉर्मेशन, और साथ में ये रिसर्च इंफॉर्मेशन को हमको पब्लिश करना है तो हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। इट इज यूज टू पब्लिश रिसर्च इंफॉर्मेशन। इट इज यूज टू डू एंटरटेनमेंट ऑल्सो, और ये एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जिसमें हम लोग इंटरनेट के द्वारा बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं, म्यूजिक होते हैं, जिनको हम लोग डाउनलोड करते हैं या प्ले करते हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हमने आपको बताए जो इसके इंटरनेट के यूज़ के बारे में आपको बताए गए हैं। सब ये सारे ऑप्शन हैं जिससे के द्वारा जो है सो हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। अब हम लोग आगे इसके बारे में इंटरनेट में आगे के चैप्टर में समझें। प्रोटोकॉल नाम है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, तो एक रूल्स होते हैं जिनके द्वारा वो कार्य संपादित होते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब तो यही हुआ। अब हम इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में समझाते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होगा, तो सेट ऑफ रूल्स which are to be followed for fast and safe exchange of data on computer network are called network protocol। कहने का मतलब कि जो भी नेटवर्क होता है, जिसमें हमने आपको बताया कि बहुत सारे कंप्यूटर जो आपस में जुड़े हुए होते हैं और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, तो जो डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर होगा तो उनके लिए कुछ नियम बनाएंगे।
ठीक है, जिससे वो फास्ट और सेफली एक्सचेंज होता है। तो इन्हीं नियम को हम लोग कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसमें कौन कौन सब हैं, तो इनके कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे टीसीपी हुआ, टीसीपी का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यूयूसीपी यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल। डब्ल्यूएपी वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल। एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं। चलिए हम आप इसके बारे में और भी समझते हैं। टीसीपी, टीसीपी का पूरा नाम क्या हुआ, तो टीसीपी का पूरा नाम हुआ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी, आईपी का पूरा नाम क्या हुआ, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल होते हैं जिसके द्वारा जो है सो हम लोग इंटरनेट को यूज करते हैं। इंटरनेट जो हम लोग यूज करते हैं उसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो टीसीपी आईपी यूज होता है। और आगे समझे कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या हुआ, तो जिसमें हम लोग जब कभी किसी को मेल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सेंडर होते हैं वो इंटरनेट का यूज करते हैं, और जब उनका जो भी जिस अकाउंट पे उनका मेल एड्रेस होता है तो पहले उनका मेल कहाँ पे जाता है, तो मेल सर्वर में जाता है। जैसे हमारे पास जीमेल पे एक अकाउंट है और हम जो है सो आपको मेल करते हैं, तो पहले जो भी हम मैसेज आपको सेंड करेंगे वो हमारा जो जीमेल पे अकाउंट है उस अकाउंट में उसके सर्वर में पहले जाएगा, फिर वहाँ से आपको भेजा जाएगा। तो इस तरह का जो एक गेटवे हुआ, एक जो रास्ता रूट हुआ, वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाए। एक है आपका यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल, जिसमें आपको यूनिक्स से यूनिक्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके लिए यूज होता है। और एक हुआ आपका वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसमें आप जो वायरलेस है जैसे ब्लूटूथ हो गया या वाईफाई हो गया, इस तरह के जो भी आपके होते हैं डाटा ट्रांसफर, ये इसी प्रोटोकॉल के द्वारा यूज होते हैं। चलिए आगे हम समझाते हैं आपको एचटीटीपी। पहले समझिए एचटीटीपी का पूरा नाम क्या हुआ, तो एचटीटीपी का पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का पूरा नाम हो गया हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एफटीपी दूसरा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आपका दो प्रोटोकॉल है, जिसमें आप ये समझे कि इंटरनेट में जो प्रोटोकॉल यूज होता है वह होता है टीसीपी आईपी। ठीक है, टीसीपी आईपी इंटरनेट में यूज होता है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब WWW में जो यूज होता है वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल आपका यूज होता है। आज जब हम लोग कोई फाइल को ट्रांसफर करते हैं, क्लाइंट से सर्वर में ट्रांसफर होता है फाइल, तो उस तरह के जो समय में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है सो आपका यूज होता है। चलिए आगे समझते हैं। आगे है जो टॉपिक वह है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या हुआ, अभी हमने आपको बताया था या इससे पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था कि बहुत सारे कंप्यूटर जो आपस में जुड़ते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें रिसोर्सेज शेयर होते हैं, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कहने का मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होंगे, जब जुड़ते हैं आपस में तो कोई एक पैटर्न या डिजाइन होगा, उस पैटर्न या डिजाइन को ही कंप्यूटर का टोपोलॉजी कहते हैं। समझिए, द पैटर्न और डिजाइन which is used to connect set of computer of network is called network topology। मतलब कि ऐसे पैटर्न या डिजाइन जिसके द्वारा कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर टोपोलॉजी। कुछ एग्जांपल आपको बता रहे हैं। बस टोपोलॉजी, आप देख रहे होंगे कि बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि सिंपल एक लाइन में सारे कंप्यूटर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ये सबसे सरल टोपोलॉजी होता है। इसके अलावा जो आपको है वो रिंग टोपोलॉजी, इसमें सारे क्लाइंट रिंग के रूप में रहते हैं। और एक होता है आपका स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में स्टार के स्ट्रक्चर में ये पैटर्न या डिजाइन होते हैं। चलिए आगे समझते हैं। वेबसाइट के बारे में आपको बताते हैं। आपने वेबसाइट का नाम सुना होगा, जैसे आपका मिथिला यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है या गूगल का वेबसाइट है, बहुत सारे वेबसाइट का नाम आपने सुना होगा। तो वेबसाइट क्या हुआ इसके बारे में समझिए।
वेबसाइट एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है, एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड वेबसाइट। जैसे मिथिला यूनिवर्सिटी का वेबसाइट, अगर मिथिला यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में हमको कोई भी किसी तरह का इंफॉर्मेशन आता है तो उसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.lnmu.ac.in, इस वेबसाइट के इसका जो URL होता है उसको ओपन करने पे मिथिला यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खुल जाता है। इससे आपको क्या पता चलता है, तो जो भी आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होते हैं उनके बारे में आपको मालूम होता है कि कब आपका एग्जामिनेशन होगा या कब जो है सो आपको रिजल्ट आउट होगा। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन जो आपके इसके वेबसाइट पे आपको मालूम होता है। तो प्रोडक्ट और सर्विस जहाँ से हमको मालूम होता है वह इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट आपका कहलाता है वेबसाइट। इसमें क्या सब होता है, तो उसमें टेक्स्ट होते हैं, इमेज होते हैं, ऑडियो होते हैं, वीडियो होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए होते हैं। कोई भी वेबसाइट अगर बनेगा, कोई भी वेबसाइट अगर आपको डिजाइन करना है तो कोडिंग की जरूरत होती है। ये कोडिंग क्या होता है, HTML, DHTML और XML, इन कोडिंग के द्वारा वेबसाइट तैयार किया जाता है। ये वेबसाइट कंटेन सेवरल पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है। और वेबसाइट का जो पेज होते हैं उनको हम लोग वेब पेज कहते हैं। वेब पेज क्या हुआ, तो ईच पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड वेब पेज। वेबसाइट के प्रत्येक पेज को क्या कहेंगे, वेब पेज कहेंगे। इसके बाद समझे होम पेज क्या हुआ, द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। कहने का मतलब कि वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उनको हम लोग होम पेज कहते हैं। अब HTML का पूरा नाम समझे, तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और DHTML का पूरा नाम हुआ डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और XML का पूरा नाम हुआ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो इन सबको आप याद करके रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। एक नाम जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, सर थॉमस जॉन बर्नर्ली। तो ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया, इन्वेंट किया था। इनका नाम आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि हमेशा आपको www तो याद रहता है, इनके ओनर का नाम याद नहीं रहता है, जो इन्वेंटर है उनका नाम याद नहीं रहता है। तो यह नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं ब्राउजर के बारे में। ब्राउजर क्या होता है, जब भी हम लोग कोई भी इंटरनेट से कोई भी एक्सेस करना होता है तो सबसे पहले ब्राउजर को ओपन करते हैं। तो ब्राउजर क्या हुआ, तो इट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, प्राप्त करना हो, तो किस सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, तो ब्राउजर की। इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है इंटरनेट नेविगेशन टूल। नेविगेशन मतलब खोजना, ढूंढना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेट नेविगेशन टूल। यह एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। ट्रांसलेटर का मतलब हुआ अनुवादक। इट वर्क्स लाइक ए ट्रांसलेटर। इट ट्रांसलेट द वेब पेज फ्रॉम HTML, DHTML, XML टू आवर लैंग्वेज। जो कोडिंग किया हुआ रहता है उन कोडिंग को सरल भाषा में, हमारे अपने भाषा में जो ट्रांसलेट करके देता है वह कौन होता है, तो ब्राउजर। चलिए आगे समझते हैं ब्राउजर एंड देयर यूसेज। ये ब्राउजर के क्या सब काम है। ये ब्राउजर परफॉर्म्स फॉलोइंग वर्क्स। ब्राउजर के अब जो ऐसे कुछ काम सब के बारे में समझे। सबसे पहला, इट इज एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो लिंक स्थापित करता है वह कौन होता है, तो ब्राउजर। दूसरा, इट डाउनलोड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर। तीसरा, इट ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम HTML और DHTML टू आवर लैंग्वेज। कोडिंग को चेंज करना, ट्रांसलेट अनुवाद करके आपको सरल भाषा में देने का काम। और चौथा, इट शोज इंफॉर्मेशन इन आवर लैंग्वेज। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो ब्राउजर के द्वारा होते हैं।
चलिए आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ ब्राउजर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्राउजर। ब्राउजर के दो प्रकार हैं। पहला है टेक्स्ट ओनली और दूसरा है ग्राफिक्स ब्राउजर। टेक्स्ट ओनली ब्राउजर क्या हुआ? ए ब्राउजर which is used to access written information only is called text only browser। जो केवल लिखित इंफॉर्मेशन सूचनाओं को ही शो करता हो वो आपका टेक्स्ट ओनली, जैसे लिनक्स। चलिए इसके बाद ग्राफिक्स ब्राउजर। ए ब्राउजर which is used to access written information, image, audio and video is called graphics browser। जिसमें आपको ऑडियो, वीडियो, इमेज सब कुछ दिखता हो, सारी मल्टीमीडिया, वो आपके कौन से ब्राउजर हुए? तो ग्राफिक्स ब्राउजर। कुछ एग्जांपल समझे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, गूफर, एज आपके माइक्रोसॉफ्ट का ही एक ब्राउजर है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन है जिसके द्वारा जो है हम लोग इसका इंटरनेट के कुछ टॉपिक को हमने आपको बताया। स्टूडेंट, आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी आप इंटरनेट का लेसन अभी आप पढ़ रहे हैं उसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो PDF आपको हम भेजते हैं तो उनको आप लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि 100 नंबर का जो है सो क्वेश्चन इसी से आता है आपको। और इससे पहले के क्लास में हमने आपको वर्ड का लेसन दिया था, और इसके साथ हम एक्सेल का भी लैब टेस्ट देंगे, आप लोग इसका यूज़ कीजिएगा।